गाइज वी आर एट लिटिल वैगाटार राइट नाउ एंड हम उतर रहे हैं बहुत सारी सीढ़ियाँ। उतरने में कुछ नहीं लग रहा है, दूर चढ़ने में फटने वाली है लिटरली। बट यू मस्ट नो दिस प्लेस, देयर इज थलासा एंड डुबकी एंड ऑल दीज क्लब्स। एंड यहाँ से नीचे उतर के, अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्योंकि मैं भी वहाँ पे गई नहीं हूँ, बट यहीं से नीचे उतर के कहीं से तो हमें स्पॉट करना है जहाँ हमें जाना है। थलासा यहाँ नहीं है? Oh shit, मैं झूठ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। Guys, Thalassa is on the Chapora river, whatever she is saying. मैं भी बीच में आ रही हूँ क्या? Okay, Thalassa is where? Not here. Thalassa is not here, there somewhere. अरे but this is only Thalassa. That side, true. ये वो नहीं है गाइस, बहुत बड़ा आंखों का धोखा तो नहीं हुआ है। त्रिशूल तो है ही, शंभो, बट नीचे तू पहुंच गई पीछे त्रिशूल देखने के लिए पहुंच गई। अब त्रिशूल देखा, अच्छी बात है, आज जो भी दिखे। पर ये वो स्पॉट नहीं है जहाँ हमको जाना है, वो स्पॉट हम ढूंढेंगे यार। बट बहुत भाई मैप पे बहुत आगे दिखा रहा है वो, बहुत भाई आप पानी के उस साइड से क्रॉस नहीं कर सकते, मैक्स टू रोमियोस लेन के उस साइड पे। सूरज थोड़ा नीचे हो जा भाई, चलेगा, इतनी भी जरूरत नहीं है। जाते वक्त मैं सोच रही थी कि पूरा ये बाजू टैन होने वाला है। इतनी एक्साइटमेंट में वहाँ तक चल के गई है। अरे इतनी मुझे एक्साइटमेंट, आई स्वेयर टू गॉड, इतनी एक्साइटमेंट। मेरे को लगा इट वाज, मैंने कितनी बार बोला। यस वाज माय कॉलिंग। अब इस साइड भी इक्वल डाली होगी। आई गेट इट नाउ। वो सीढ़ी चढ़ना है और उतरना है, वो बाजू में बस नीचे ही आना है, पर आई थिंक बीच में क्रॉसिंग नहीं होगा। वहाँ पे ओह यार तू वैसे चाटा खा खाई। ओह गॉड भैया, प्रभु के दर्शन हो गए। तो भी ऐसे आसपास इतने सारे काल भैरव के वाहन घूमते घूमते हमारा ध्यान ही नहीं गया। ओह गॉड, मेरे आंसू आ जाएंगे अब। मैंने ऑलमोस्ट उम्मीद छोड़ दी थी कि मुझे मिलेगा। इट वाज राइट हियर, कौवा भी बैठा है उसमें, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। Sometimes God takes you on the wrong path so that you know the value of the correct path and you don't go back there. Guys, if you see carefully, no, there is Shiva's face right here. You can only see half of the face, नाक के ऊपर। I think high tide में यहाँ पे आपको ये पूरा दिखता होगा। ऊपर ऐसे त्रिशूल बना हुआ है। एंड मेरे जैसे अंधे लोगों को अगर पता ना चले कहाँ पे है, then there is Romeo Lane and exactly उसके सामने है। इतने दिनों में पहली बार मैं गोवा आके उस टाइम पे उठी हूँ जिस टाइम पे मैं हमेशा उठना चाहती थी। दिस इज लाइक 7 o'clock, 6:30, 7 o'clock in the morning and I feel so good and all this because मैं कल रात को जल्दी सोई। I told you guys नो, कल मेरा महाशिवरात्रि का फास्टिंग था। तो जब मैं घर पे आई ना, वागातोर नहीं, उजरान जाके जब मैं घर पे आई ना, तो आई वॉज लाइक सो टायर्ड। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अब मैं खा तो सकती नहीं, मुझे फास्टिंग एक्चुअली आज सुबह ब्रेक करना था। तो आई वॉज थिंकिंग मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। आई जस्ट टुक बाथ एंड आई स्ट्रेट अवे वेंट टू बेड एंड आई हैड लाइक सच गुड 8 hours of sleep. I feel like, oh god, I can climb Mount Everest now. I'm just kidding. I'm here at the Turtle Beach. Actually, I'm going towards the Turtle Beach. मैं यहाँ पे रास्ते में रुकी थी and there was a beautiful like scenic view here. So I was just like, सांस ले रही थी, ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है. I think I'm gonna have a good walk today. At least like decent. अभी मेरा थोड़ा बहुत my hip and my back is feeling much better. So I think I can start my regular walk today. At least something I can start.
Look at the beach, guys. It's so beautiful. I'm actually thinking, मैं पहले क्यों नहीं आई यहाँ पे? It's so quiet and there's like hardly any people, and you can see the sand is so beautiful. It's like a modern beach only, but this particular beach is called as Turtle Beach क्योंकि यहाँ पे ना season के time पे turtles actually come out of the sea and they actually nest their eggs here, and you know बाद में फिर hatch यहाँ पे पूरा ऐसे beach पे होता है, तो you can see that. Oh, such a beautiful sight it is. Good morning, like really good morning, dude. Guys, I'm at Arambol right now. I'm here for something very interesting. ये मेरा hot. ये मेरा गोवा में ऐसा one of the bucket list experience था क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये करते हुए देखा था. I'm here for actually mud bath. The place's name is Divine Retreats. ये Arambol में ही है. I've heard कि mud bath is like really good for your skin and तुम्हारी body से toxins निकाल देते हैं. ऐसे बहुत सारी चीजें होती है. अब मैं जब खुद करूंगी ना तब हम यकीन करेंगे. So let's go. On a serious note, guys, it's a very therapeutic experience. मतलब ये actually ना, this is a mud, but this doesn't have मिट्टी. अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको मिट्टी में नहला रहे हैं, तो this doesn't have मिट्टी. Please ignore my face first. बहुत गंदा लग रहा है. But why are you looking at me like that? क्या कर दिया? क्या कर दिया? कोई ना देखे. हाँ, तो this doesn't have मिट्टी. This has like different types of clays and they put like herbs and all. ये सब डाला है इसमें. तो it's supposed to be like very therapeutic and like toxins आपके body के निकाल देते हैं, आपकी skin को better कर देते हैं. If you have problems, you know, skin issues and all, तो उसके लिए भी it's a very good thing. And moreover, because it is so hot in Goa, this is like a very calming experience. You can just sit here, you know, stay here for an hour, meditate and just like be in the moment. गोरा कर देगा. गोरा उसकी गारंटी नहीं है. ये गोरा कर देगा. Guys, I just got done with my mud bath. I took bath. उसके बाद ऐसा अभी ना ये करने के बाद ना वन कंप्लीट डे लाइक दिस इज लाइक अ डिटॉक्स प्रोसेस. सो कम्प्लीटली आपको यू नो एक दिन के लिए दिस इज गोना लाइक पुट ऑल द टॉक्सिन्स आउट ऑफ योर बॉडी. सो इट इज रिकमेंडेड कि आप इसके बाद मतलब साबुन से मत नहाओ, बॉडी वॉश से मत नहाओ. ऑल्सो लाइक इफ पॉसिबल यू कैन अवॉइड स्विमिंग एंड ऑल. एंड आई एम गोना सी ऑल द इफेक्ट एंड आई एम गोना शेयर विद यू गाइज माई रिव्यू एंड आई एम गोना डू दैट ऑन Instagram. सो गो एंड फॉलो मी ऑन Instagram. लाइक दिस टू मच नाउ. जस्ट गो एंड फॉलो मी ऑन Instagram. दैट्स इट. कितना बताना पड़ता है. इतनी धमकी देके. आफ्टर सच अ थेरेप्यूटिक मड बाथ हम लोग आ गए वापस अपने देश, अपने गाँव मॉडल JM. वी आर सिटिंग एट दिस वेरी क्यूट कैफे, प्लांट कैफे, एंड वी आर प्लानिंग टू हैव व्हाट लेमन नाना. लेट्स हैव इट एंड लेट्स हैव सम गुड फूड. चिकन थाली, चिकन खाएंगे आज. गाइस बाकी सब टाइम पर छोड़ो, मैं क्या बता रही हूँ आपको. लेमन नाना ये वो मैंने और मिस अनुरूपा मैम ने जब से वी हैव टेकन दैट मड बाथ. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दैट यू शुड नो इज वी बोथ स्वेट लाइक एनीथिंग. इतना पसीना आता है ना, आपको सांस लेते पसीना आ जाता है. हम लोग को पसीना ही नहीं आ रहा है डूड. उसके बाद से माँ कसम मतलब आई कैन ऐसा मन कर रहा है हम लोग को ऐसे किचड़ में ही रहना चाहिए. सब फुल ठंडा लग रहा है. स्कूटी पे भी हम लोग आए ना फुल ऐसा ठंडा. बट अदरवाइज भी स्कूटी पे तो चलो हवा लगती है तो ठंडा लगता ही है. बट अभी जैसे बैठे हैं ना इतने इसमें हमको पसीना आ जाता है और हमको पसीना नहीं आ रहा है. सो यू कैन ऑलरेडी सी द रिजल्ट्स. इज डेफिनेटली वर्थ द मनी बिकॉज एक्सपीरियंस इज वेरी यूनिक. तो इफ यू आर गोइंग लाइक ऑल द वे एंड गोवा में आ रहे हो, अलग अलग चीजें यू वांट टू ट्राई, देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट थिंग. एंड हैव दिस वेरी नाइस सेटअप व्हेन यू एंटर द प्लेस ऑल्सो ना. मस्त है, चिल प्लेस है, बहुत अच्छी वाइब आएगी. एंड द ओनर्स एंड एवरीबडी यू नो मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव. तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस.
गाइस आज शमा सुबह सुबह रेडी होके गेस करो कहाँ जा रही है। ये प्लेस मैं जब से गोवा में आई हूँ मुझे मिली ही नहीं है और मैंने इतना ढूंढा इस प्लेस को, फाइनली आज मुझे मिली है। तो मैं सुबह सुबह उठ के एकदम रेडी हो गई हूँ एंड गेस वेयर आर वी गोइंग। गेस करो ना, चलो छोटा सा तो गेस कर ही सकते हो, कर सकते हो। द हिंट इज लाइक अराउंड मी। आई हैव फाउंड अ वॉशिंग मशीन इन माय हॉस्टल। आई हैड नो आइडिया। उस दिन मैं नीचे बैठी थी तो कोई तो हॉस्टल में बात कर रहा था कि अरे हमारे कपड़े हो गए गायब, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा कहाँ से गायब हुए, तो मैंने सुना वॉशिंग मशीन एंड आई एम लाइक ओ गॉड, मैं इडियट की तरह हाथ से कपड़े धोए जा रही हूँ। मतलब पुराने हॉस्टल में तो फैसिलिटी नहीं थी पर इसमें है एंड आई कैन एक्चुअली वॉश माय ऑल क्लोथ्स नाउ। आई एम सो हैप्पी। आई एम गोइंग नाउ। इट्स हियर ओनली ऑन माय फ्लोर। लेट्स डू सम काम। इसमें से मेजोरिटी मेरे ऐसे कपड़े हैं ना जो धोने में मुझे मौत आ रही थी। मतलब इतने भारी भारी कपड़े ना मैं धो तो रही थी यार बाल्टी में, बट वो सेटिस्फेक्शन जो होता है ना वॉशिंग मशीन से धुलने वाला वो नहीं हो पा रहा था। एंड व्हाट हैपेंस इज यू नो व्हेन यू हैव अ कॉमन टॉयलेट, जैसा मैं यूज कर रहा हूं, आई एम स्टेइंग इन अ टर्म, सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर यूजिंग इट। नॉट राइट नाउ आई डू नॉट हैव अ पार्टनर, बट यूजुअली तो ऐसे टाइम पे ना आई डू नॉट प्रेफर कि मैं अपने कपड़े मतलब नीचे फ्लोर एंड ऑल पे वो करूं। यू मे गेट स्किन एलर्जीज। सो कितनी बड़ी ब्लेसिंग लगती है ऐसे टाइम पे वॉशिंग मशीन होना। अभी बस मैं जाऊँ और ऐसा मेरा चॉप ना हो जाए कि वो चल नहीं रही है या कुछ हो नहीं रहा है। भाई जब तुम्हारा टाइम खराब होता है ना कुछ भी हो सकता है, स्पेशली जब आपको इतनी खुशी हो। ओनली अ कामचोर पर्सन लाइक मी कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आज अपना ब्रेकफास्ट भी रूम में ही आया है। जस्ट लुक एट द हालत ऑफ माई बेड। ओ गॉड, अभी मैं मशीन लगा के आई हूँ ना तो अभी मुझे इंतजार करना है क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी मशीन हो जाए एंड उसके बाद मेरे कपड़े गायब हो जाए। तो आई हैव सम वर्क टिल देन। आई एम गोना फिनिश ऑल द एडिट्स एंड एवरीथिंग। होपफुली तब तक मशीन हो जाएगी एंड देन आई हैव टू गो सम प्लेस। आई हैव टू गो बैक टू माई ओजी हॉस्टल जहाँ पे मैं पहले रुकी थी जंगल में, बिकॉज माई फ्रेंड अनुरूपा इज गोइंग बैक। हाँ, लास्ट नाइट वी हैड सच फन कैरियोके नाइट। इतना मजा आया ना डूड, मतलब गला फाड़ फाड़ के गाना गाया एंड अभी शी इज फाइनली गोइंग एंड यू नो दिस इज लाइक a very bittersweet moment. आपको बहुत ऐसे लगता है कि क्या यार, मतलब very limited time, whatever we had so much fun. I just can't, like, I'm just gonna see her. Let's have some breakfast, let's finish some work and then हम चलेंगे। Morning guys, it's officially my day 14 in Goa and this place is like slowly growing on me. Yesterday I had to say goodbye to a very good friend that I made here, Anurupa. She had to go back to Hyderabad. Not go back to Hyderabad, actually she was going for somebody's wedding. She's originally from Delhi, so definitely like, you know, looking forward to seeing her again because she was a beautiful person. I did not expect that I'm gonna meet such lovely people here. Each and everybody that I meet, you know, they're adding so much to my perspective and so much to my journey. I'm absolutely loving it. Anurupa, if you're watching this, I love you, babe. I had so much fun with you and you truly are very inspirational. Right now I'm sitting at this very cute cafe which is in Morjim. The place's name is the Rice Mill. I had heard about it and the place is very nice, cool. You sit inside, you get this Goan vibe because it actually used to be the Rice Mill and the food menu is limited but good stuff, like very pretty Goan local stuff. The vibe is good. If you wanna come, work, listen to some jazz, you're gonna absolutely love it. And it's not that busy also, like there are not a lot of people, so you're gonna enjoy a really good quality time here. I have absolutely no plans today. आज मैं ऐसी उठी हूँ कि मतलब I had to, actually I have a plan. I have to finish a lot of work because बहुत बात ऐसे हो रही है कि मैं इतना घूम रही हूँ ना कि I'm getting into that zone जहाँ पे मैं थोड़ी laid back हो रही हूँ. तो I need to like finish a lot of work on my computer today. So I wanna sit at a place. I'm thinking the entire afternoon maybe I'll spend like that. And फिर शायद बाद में I may go to the beach. That's a thing, you know. That's a thing when you have like beach at 200 meter, 300 meter distance. You just feel like going there like any time. And the sunset time, it's like something else
smiles only. When you see the sunset or when you go to the beach in the morning, you know, it literally like rejuvenates you for the next like upcoming 12 hours. It's that kind of a thing. So I'm really looking forward to that. Meanwhile, I want you all to check out the vibe of this place and definitely add it to your bucket list if you're planning to come here and chill for some time, and also see the ambience. The ambience is really beautiful. The money is for the ambience. It's really cool. They've tried to make it like really simple and really basic at the same time. There's a lot of personality in it. So definitely people like me and like you are definitely gonna love it. Like so tired, guys. I've been constantly walking since morning. It's 5:30 right now, and I feel so exhausted. Exhausted is an understatement. It's very hot today. It's very humid. All chip 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 chip. I got back to my hostel from that the rice mill place. It was a good place, but I wasn't able to work there for a very long time. I need my space, and I had a lot of editing work to finish. So I got back to the hostel, and then I was like just working for 4 or 5 hours straight away. I'm so tired, but finally the sun is down. Now I'm thinking, I think I'll go to the beach now. I'll see. It will be a good time at the beach now, you know. अच्छा लगता है ये टाइम पे, ये जो शाम का टाइम होता है ना, when the sun finally goes down and everything feels like, suddenly you start breathing this fresh air and you realize, oh, the world is so beautiful just because you're free now. I think I should treat myself with a gelato. Should I? I had no idea about this gelato place, which is like right next to my hostel. Ooh, this location is very nice. Like, you have a lot of places around here. And this Himalayan cafe. Remember the chicken momo soup we had on the first day? And yes, but we are going here. Right in time for the sunset, guys. I am here right now at Ashram. Whenever I have to go for swim, no, I prefer coming to Ashram. इसका बीच है ना, मतलब comparatively खाली रहता है. ऊपर से आज Sunday है, so there's gonna be a lot of crowd everywhere. But I wanna show you this location. If you see, this is I Love Calypso, and there's this cute little bungalow here. यहाँ पे मैं रुकी थी, बहुत time हो गया उसको अभी, मतलब I think 4-5 साल से ऊपर ही हो गया. But it's a very nice place. This is like one of the places जहाँ से actually आपको balcony से you see a very beautiful पूरा सामने समंदर का view. Nice, no? So beautiful. They've really like made this place, मतलब इतना hot shot नहीं था ये जितना भी लग रहा है. I'll put a picture here somewhere if I have. कि मैं आई थी तभी एकदम ऐसे typical type का shack था. Now it looks good, yeah. But अच्छा करे तो अच्छा ही है. Look at the beautiful sunset, dude. Like इसका sand भी अच्छा लगता है मुझे. ज़्यादा पैर नहीं धंसते, तो you can actually walk. Morning, guys. It's morning 9:30, but it actually feels like 7:30. No, but it's a very beautiful morning. आज मैं ना सुबह से उठ के ready हो गई हूँ because I'm going to one very beautiful place today, and it is such an offbeat location in Goa. मैंने life में कभी नहीं सोचा था कि I would ever visit a place like this in Goa. So I have a hostel mate here. He's from Germany, and he has been going to this place, and I have been watching it on his stories, and I'm like, oh my god, I have to go. You wanna know where I'm going? Keep watching.